बहुत शुक्रिया डिस्ट्रिक्ट सरकार सईद उल-जमा सिद्दीकी साहब, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे हैं। कानूनी हवालों से इंसान की बुनियादी सेहत के मदार क्या होने चाहिए और उसके क्या हुकूक हैं सेहत के हवाले से, वो आर्टिकल वाइज हमें बता रहे थे। हम इंशाल्लाह फ्यूचर में इनसे इसकी कानून साजी के मुतालिक भी मदद लेंगे ज़रूर। प्रोग्राम के इख्तिताम पर हैं। अगरचे उमैर सना फाउंडेशन ने अपने सफ़र का आगाज़ 2002 में किया था और मुस्तकिल और आज इस मुकाम पर हम खड़े हैं। 4 सालों में हमने बहुत तरक्की की है। अफसोस ये है कि मिनिस्टर साहिबा अली भी वज़ीर इत्तलात हैं, हम इनको फेडरल में देखना चाहते थे। मैं दरख्वास्त करूँगा आज की मेहमान खुसूसी सूबे सिंध की वज़ीर इत्तलात शाज़िया मरी साहिबा से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। सूबाई वज़ीर इत्तलात शाज़िया मरी साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालियों की गूंज से लग रहा है कि भूख बहुत ज्यादा लगी है। धीमी होती जा रही है तालियां। नहायत ही काबिल एहतराम हमारे सीनियर्स जो स्टेज पर तशरीफ फरमा हैं, बिलखुसूस जस्टिस सईद उल-जमा सिद्दीकी साहब, यहाँ डॉक्टर साहिबान भी मौजूद हैं, डॉक्टर कैसर सज्जाद, डॉक्टर मिसबाह अजीज़, डॉक्टर जोगिज़ई, डॉक्टर जाहिद, मेजर जनरल डॉक्टर सुहेब अहमद और यकीनी तौर पर डॉक्टर साकिब अंसारी, प्रोफेसर ताहिर शम्सी, उबैद हाशमी साहब। मैं उन साथियों को भी देख रही थी जो सामने तशरीफ फरमा है। मिराजुल हुदा साहब मौजूद हैं, शीरीन अख्तर साहिबा हैं, हमारे स्पोर्ट्समैन हैं असद साहब, और यकीनन बहुत से ऐसे चेहरे हैं कि नाम लेना ज़रूरी है लेकिन वक्त अलाउ नहीं करता। मैं बहुत स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी उमैर सना फाउंडेशन को, वो कि डॉक्टर काशिफ यहाँ मौजूद नहीं है लेकिन उनका ये जो स्पिरिट है और जिस तरीके से डॉक्टर साकिब ने इसे आगे बढ़ाया है, ये तमाम एफर्ट खिराज तहसीन के लायक है। और मैं एक बार फिर यहाँ आने पर बहुत मुझे खुशी हुई है। I am grateful to them for giving me this opportunity of coming again to you. I still have that shield that was given to me. उस वक्त मोइनुद्दीन हैदर साहब भी मौजूद थे, and I have the memories from then event. आज भी जब मैं आ रही थी तो वो तमाम चीज़ें they were all coming back to me. It is very encouraging to see such a lively audience. यकीनन कई वजूहात हैं जिसकी बिना पर कुछ स्पिरिट्स अभी कम है, टाइम ज़्यादा हो गया है, पर इट्स ऑलवेज गुड टू सी जो एकेडमिक साइड के लोग जब कंट्रीब्यूट करते हैं बिलखुसूस ऐसे इवेंट्स में और इतने अहम मौजू के हवाले से। यहाँ दीगर साथियों ने भी कंट्रीब्यूट किया, डॉक्टर सयाल ने और डॉक्टर हारून मेमन ने भी कंट्रीब्यूट किया है। मोइन साहब की प्रेजेंटेशन में अनफॉर्चुनेटली देख नहीं पाई लेकिन आई वॉज गिवन सम डिटेल्स अबाउट इट, और मैं नहायत ही मशकूर हूँ डॉक्टर जोगिज़ई की जिन्होंने मुझे आगाह किया कि उनकी प्रेजेंटेशन वॉज वेरी इनकरेजिंग। मैं मीडिया के भी यकीनी तौर पर इस ताउन का शुक्रिया अदा करूँगी कि वो यहाँ मौजूद हैं, और मीडिया से ही एक्सप्रेस ग्रुप ने जो बड़ा इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया है मुझे भी यहाँ इनवाइट करने के हवाले से उमैर सना फाउंडेशन के अलावा उन्होंने भी काफ़ी कोशिश किया कि मैं यहाँ पर ज़रूर आऊँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी इवेंट है। लेकिन इट इज़ ऑलवेज गुड टू मेंशन पीपल हु आर इंस्ट्रूमेंटल, और बिल्कुल तुफैल साहब को भी यहाँ पर जो उन्होंने बातें की मैंने सुना। बेसिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फोकस ऑन ऑल हेल्थ इशूज़। मैं थोड़ा इस बात से को बढ़ाते हुए कहूँगी कि जिस तरीके से डॉक्टर जाहिद ने कहा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आई वुड से दैट अवेयरनेस इज बेटर देन पेनल्टी।
मौजू पर, इशू पर अवेयरनेस को आम कर दें, तो फिर वो जो पीनलाइजिंग का माइंडसेट है, पेनल्टी लगाने का माइंडसेट है, वो हमें उसकी जरूरत नहीं होगी। क्योंकि आमतौर पे एक तासुर ये आ गया है कि जी ये नहीं करता इसे सजा दे दो, ये वायलेट करता है इसे ये जुर्माना लगा दो। बेसिकली ये जुर्माने या ये सजा उस सूरत में होता है कि जब आप जानबूझकर कोई काम गलत करें, लेकिन अगर आपको वो समझ बूझ ही ना हो तो फिर मेरा ख्याल है कि ये पेनल्टी का इशू जो है वो किसी फायदे का नहीं है। गवर्नमेंट एक्सचेकर को पैसा तो मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट का काम पैसा जमा करना नहीं है, गवर्नमेंट का काम है अवेयरनेस क्रिएट करना। गवर्नमेंट चाहती है कि मुआशरे के अंदर इतनी अवेयरनेस या इतना सेंसिटाइज एटीट्यूड हो कि हम खुद समझें कि हम इस मुआशरे को पोल्यूट ना करें, इस मुआशरे के अंदर बीमारियों को बढ़ाएं ना अपनी अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस से। और यकीनी तौर पर थैलेसीमिया बीइंग वन ऑफ द मेजर इश्यूज, इस हवाले से भी हमारी अवेयरनेस ज्यादा होनी चाहिए। लेजिस्लेशन के अंदर पेनल्टीज तो होंगी, लेकिन लेजिस्लेशन की इम्प्लीमेंटेशन से पहले जरूरी है कि वो दो लोग जो एक दूसरे को किसी रिश्ते के तहत रिकग्नाइज करेंगे या एक दूसरे से कमिट होंगे, अगर उन पर किसी किस्म की अवेयरनेस या पेनल्टी के जरिए आपने इंश्योर करना है, तो सबसे पहले उनको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर दे बीइंग पेनलाइज्ड फॉर। और इसमें मैं ये जरूर तुफैल साहब की बात मानती हूँ कि मीडिया ने बड़े खुश असलूबी से अपने फराइज अंजाम दिए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी भी तुफैल साहब जैसे लोगों को मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। अभी भी ऐसे माइंडसेट की ज्यादा जरूरत है मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर जो बाकायदगी से अपनी जिम्मेदारी को समझें। हैविंग सेड दैट, प्रिंट मीडिया तो एक बहुत पुराना मीडियम है ऑफ डिसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन, लेकिन अब भी हमें जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो ट्रेनिंग प्रोसेस है उसमें हमें नजर आता है कि कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स हैं। बट हैविंग मीडिया हाउसेज लाइक एक्सप्रेस, जिनकी ये कोशिश रहती है कि हेल्थ इश्यूज को फोकस करें। The other day I remember that I was attending a seminar on the usage of zinc, और मुझे खुद ये नहीं मालूम था कि जिंक की इनटेक से कितने फवायद हासिल हो सकते हैं। मैंने तो वैसे डॉक्टर जुब से आई वाज गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट यू फॉर योर उर्दू, बिकॉज आपने कहा था कि आपकी उर्दू अच्छी नहीं है। अगर आप कहते कि बहुत अच्छी है तो फिर पता नहीं क्या होता, लेकिन योर उर्दू वाज रिमार्केबल, आई मस्ट से, बिकॉज आई वांटेड टू कॉम्प्लीमेंट दैट इनिशियली आल्सो। और जिंक के इनटेक पर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आई वाज एबल टू gain by going to that event and also preparing to go to that event. तो ये बहुत मर्तबा हमें ऐसे इवेंट्स में आकर एक साथ बैठकर कुछ अपनी रिसर्च से, कुछ आप साथियों के एक्सपीरियंस से मालूम होता है कि वो इशू जिसके हवाले से हम सुनते तो आए हैं, इसके अहम जो नुकात हैं फायदे के हवाले से और नुकसानात के हवाले से वो क्या हैं। तो ये बहुत जरूरी है। उम्मीद तौर पर लोग ये कहते हैं कि जी सेमिनार्स में आप जाते हैं, सेमिनार्स में क्या होता है, मैं नहीं समझती। अगर इस सेमिनार से 10 लोग भी ऐसे हैं जिनको इंफॉर्मेशन के एतबार से फायदा होता है, सो इट इज द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस इवेंट। I do not feel discouraged. I rather feel encouraged being part of such programs जहां पर अगर less than 10% people understand what we are talking about. But मैं एक बार फिर आप तमाम साथियों को मुबारकबाद पेश करूंगी, इसलिए तो यकीनी तौर पर कि ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, लेकिन each and every one of you who has come and become a part of this program, perhaps initially before coming knowingly, not knowingly, but after coming knowingly, that you become a part of such a valuable forum, such an important forum, जहां पर इतनी अहम बातें की गई हैं और जहां पर बहुत छोटी सी बात कि how many of us know our blood group, हम लोगों में से हमारे दरमियान बैठे हुए कितनों को पता है। और
से कि कितने लोगों को अपने ब्लड ग्रुप का पता है. It might not cost them too much, but it will definitely be, cost free, cost less. कोई इसकी वैल्यू ही नहीं होगी कि आवाम तक अगर आपका ये मैसेज चला जाए कि क्या आपको पता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है. So these are little things. You don't have to have millions and billions of electronic media campaigns to ensure कि लोगों तक ये चीजें पहुंची हों. मेरा ख्याल है कि अपने तय भी अगर हम ये कोशिशें करें, जिस फोरम पे हम मौजूद हों. If I have a TV channel, I don't have to wait for the government funding or a private sponsor funding my awareness effort. I can do it myself because इतने profits तो कमा ही रहे हैं जी कि हम कुछ कर सकें. और यहाँ पर तो अब ऐसे भी चैनल्स हैं जो टैक्स पे नहीं करते, अरबों के टैक्सेस जो है वो पे नहीं किए गए. So why can't we be more accountable to ourselves before we are accountable to anybody else? मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल बहुत ज्यादा खुशअस्लूबी होगी और उसी खुशअस्लूबी के मुजाहरे के तहत मैं समझती हूँ कि अखबारात को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ये नहीं देखना चाहिए कि किसने क्या मसाले की गुफ्तगू की और क्या नहीं की. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर हमारे वो एंकर्स जो शाम को शो करते हैं वो भी इस बात की अहमियत को समझ लें और झंझोड़ने लगे पॉलिटिशियंस को, खुदारा आप इस बात पे झंझोड़ने लगे तो कुछ बेहतरी आ सकती है. लेकिन आप दूसरी बातों पे झंझोड़ते हैं जो कि इंस्टिगेटिव नजर आती हैं. You are more interested in two people fighting on the screen as opposed to two people competing in terms of information regarding health issues. Why is it that we are not able to witness such debate on TV? I am not anchoring a show, Ji. I am not doing it. I wish I was, playing that role somewhere. I have played that role, for a certain period in life. But believe you me, as a politician, which I was then too, I never brought a political discussion on screen. I always tried talking about social issues related to health, education and whatsoever. And I've done it for 4 years. I don't see an anchor not doing it. But what I see an anchor doing, वो हम पंजाबी में कहते हैं ना जी, फप्पे कुटना. फप्पे कुटना भी होता है जी, कुटनी नहीं होती सर. आजकल कुटने ज्यादा है, कुटनियां कम है. और एक और है, people probably know more पंजाबी के वो चोर नू कहता है चोरी कर और साथ नू कहता है कि लगा हुए है. तो यानी कि वो आप खुद ही लड़ाते हैं और फिर खुद ही आप मजे लेते हैं और खुद ही फिर आप. तो ये तो असफंदियार वली साहब बड़े काबिल एहतराम हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं. उन्होंने बल्कि एक मीडिया सहाफी को एक कहा था, वो कोई सवाल कर रहे थे, उन्होंने कहा यार पूछते भी तुम हो फिर घसीटते भी तुम हो, तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूंगा. So you see, we should now have that courage because publicity for such things is not required. People are not concerned with this. People are concerned with issues like thalassemia, like zinc, like hepatitis and so many others. I'm sorry, blaming the politicians all the time is not going to get you away from your responsibility. You have to feel responsible somewhere. भाई सिग्नल नहीं पॉलिटिशियन
बच्चियों की तस्लील हमारे मुआशरे में की जाती है। इसके पीछे अमेरिका नहीं है भाई, इसके पीछे आपका सिक माइंडसेट है और ये हमारा कल्चर नहीं है, ये आपका कोई हेल्थ इशू है। And that is again a health issue, by the way, because health is not only related to your physical appearance, health is here also, and your basically your mental ill health is what has caused the society to now face these problems. हम अंदर से कितने बीमार हैं, हम किसी को इसका अंदाजा नहीं है, बस ऊपर से आ जाते हैं, जैसे भी हम लग सकते हैं, जो भी आईना बता देता है। अब आईना अंदर की शक्ल नहीं बताता, अंदर की शक्ल आपके अपने एक्ट्स आप बताते हैं। एंड दिस इज वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेरेवर यू आर, व्हिचएवर पोजीशन यू हैव टुडे, अल्लाह का शुक्र अदा करें, लेकिन साथ ही साथ आप अपनी असेसमेंट जारी रखें हमारे मुआशरे में। एंड दिस इज नो, ये कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम हर मेंटल इलनेस को पागलपने से जोड़ देते हैं। भाई जिस तरह तरीके से अगर आप लंगड़ा के चल रहे हैं या आपके हाथ में तकलीफ है, आप इसका इजहार करते हैं। आपके अगर ब्रेन में कोई इशू है तो आप ये बता नहीं सकते, लेकिन अगर कोई इशू है भी, एंड मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज टुडे, बट आई से एवरी कंट्री इन दिस वर्ल्ड, कोई ऐसा मुल्क है नहीं जहां की पॉपुलेशन को ये ब्रेन प्रॉब्लम्स ना हो। देयर इज अ होल स्टडी, and I am sure that the people in Pakistan who are concerned about the mental health of people are also working hard on that study. और अगर ये स्टडी हम ट्रूली समझ लें तो किसी को पागल कहने की जरूरत नहीं होगी। कहीं ना कहीं जैसे हमारे ब्लड डिसऑर्डर का इशू है, हमारा ब्रेन डिसऑर्डर भी इशू हो सकता है। वी हैव टू रियलाइज दिस। पता नहीं कितने एंकर्स जो है वो ब्रेन डिसऑर्डर के साथ बैठे हुए, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल्स बन गए हमारे लिए। They are the intellectuals of Pakistan. Unfortunately, the new face of the intellectual is sadly seen from 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10. This is very unfortunate. You are the intellectuals and the future of Pakistan. But for God's sake, people who understand that we are being taken in the wrong direction, we are being guided in the wrong manner, we have to realize. आप नहीं टीवी पे जाके ये कह सकते यूज योर सोशल मीडिया, प्लीज यूज योर सोशल मीडिया, यूज योर पेन, यूज योर एबिलिटी टू स्पीक वेयरएवर यू कैन स्पीक। आप बोले, आप कहे, गलत को गलत कहना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जरूरी नहीं कि हम किसी का सर फाड़े, दैट इज मेंटल डिसऑर्डर, वी कैन नॉट डू दैट, बट वी कैन से व्हाट इज रॉन्ग, and what is wrong is the priority that is being shown on television screens. Unfortunately, that is not the priority of the people of Pakistan. We need a better life. How are you helping us? मुझे एक शख्स ने कहा, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे और उन्होंने मुझे कहा कि इतना बड़ा फलाना इशू था और वो फलाना ये इशू था, ये था, हम गए, लोगों ने ये कहा। मैंने कहा आप जो लोगों से बात कर रहे थे वो खुद कितनी समझ रखते थे। तो फिर वो सोच रहे, मैंने कहा तो देखिए बात ये है कि किसी को पहले आपने कितना गाइड किया ये जरूरी है, आपने उसके स्टेट ऑफ अफेयर्स को कितना हाईलाइट किया ये जरूरी नहीं है। आप ये मुझे बताएं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, श्योर, बट जरूरी नहीं है कि डिग्री आपका लोगों को भी पता हो कि कैरी लूगर बिल क्या था। नाई की दुकान पे आप माई जी के घुस जाते हैं, जो इंसान बाल काट रहा है, जो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ अपने बच्चों का सोच रहा है, अपनी रोजी का सोच रहा है, उसके ऊपर माइक रख के आप कहते हैं भाई बताएं कैरी लूगर बिल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। फॉर हेवन्स सेक, आप लोगों से वो बातें करें, बेशक कनेक्ट करना चाहते हैं आप ऐसे इश्यूज से, सिंप्लीफाई करें। दैट इज द जॉब ऑफ मीडिया, टू सिंप्लीफाई इश्यूज फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। यू नीड टू हेल्प द पॉपुलेशन को मदद चाहिए, हमें भी मदद चाहिए। आप बताएं वेयर आर वी रॉन्ग एंड व्हाट इज इट दैट वी नीड टू डू, मगर उससे पहले आपको भी पता होना चाहिए व्हाट इज इट दैट यू नीड टू डू। इफ यू डोंट नो व्हाट यू नीड टू डू, देन प्लीज डोंट ब्लेम अस, don't blame us. You need to set your priorities right. I'm sorry, by having a mic and a camera does not mean that you have the last word. The last word is with the people of Pakistan. They are the ones who tell you what the last word is. Their issues are the issues of this country. Health issue, most definitely. आप मुझे बताएं, आप लोगों ने किसी चैनल पे कभी ये देखा है, मतलब ये ना देखिए कि गवर्नमेंट कैंपेन्स क्या है, कभी बजाते खुद कितने चैनल्स पे आप लोगों ने देखा है कि कोई ऐसी अवेयरनेस आ रही हो जिससे आपको अंदाजा
are the best because we have Mir Zafar Ali from Fast Institute, very much in Karachi, who won the Oscars and the BAFTA award. Did any one of us know it? किसी को पता है? मीडिया ने बताया आपको मीर जफर अली का? आपको शर्मीन उबैद का बताया, which is again a pride. But मीर जफर अली का किसने बताया हमें? सोशल मीडिया ने बताया. I'm sorry, हमें टीवी चैनल्स ने नहीं बताया, उन्हें हमने बताया. So you see, that is important. You need to understand कि हमारे बच्चों को आपकी appreciation चाहिए, हमारे बच्चों को आपकी तरफ से support चाहिए. These kids of Pakistan can do wonders and have been doing wonders. We today have a math wizard in Pakistan. We have a record breaker in mathematics who is very much a citizen of Pakistan. We have Arfa Kareem in Pakistan. What else do we want in Pakistan? कब तक हम रोते रहेंगे? ये रोना दीन में भी अलाउड नहीं है भाई. मातम भी एक अरसे तक होता है, अफसोस भी एक अरसे तक होता है. You need to bring energy. आप energize करें. आप सोशल इश्यूज पे बात करते हैं, आप रेमेडीज के साथ बात करें. लोगों को उलझनों में ना छोड़ें. ये कौम उलझनों से निकलना चाहती है. आज हमारी अगर कोई उलझन बढ़ा रहा है तो with all due respect, हमारी वो उलझन, वो छोटा सा बॉक्स ज्यादा पढ़ाता है जो हमारे कमरों में या ड्राइंग रूम्स में पड़ा हुआ, वो हमारी उलझनें ज्यादा पढ़ाने लगा है. If I am wrong, then please raise your hand and say I am wrong. If I am right, please raise your hands and tell these people that I am right, because I am not only speaking as a politician, I am speaking as a mother. I am speaking as a mother of a 14-year-old जो नहीं देख सकती अपना वो खुद का टेलीविजन. Unfortunately, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं. खुदारा अमेरिका या पता नहीं कौन कौन से ममालिक को है हमारे, वो कोई हमारे साथी दोस्त नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने आज ये माना है, हिलरी क्लिंटन साहिबा ये मान चुकी है कि 80% of the problems in Pakistan are due to American policies. This is your achievement. This is your achievement, but they should pay for the mistakes they've made. They should pay for the mistakes that they've made. They cannot get away with the blunders that they've created for the people of Pakistan and the Jet Muslims. We know what Islam is all about. It is not only a religion for those who only take it as a religion. It's a way of life. It's a way of life. It teaches you how to live in this society, how to create peace and a harmonious society with the rest of the people and religions. ये है दीन और ये है इस्लाम. Okay, I talk a lot, I told you. I am going to wind up because I know all of you are also looking forward to the scrumptious meal. Excuse me, Dr. Shazia, मोहतरमा शाज़िया भाई साहब, इतनी जज्बाती तकरीर हमें थैलेसीमिया के हवाले के लिए भी चाहिए. 2 मिनट थैलेसीमिया. If you have a society which is more health-oriented, then Syria is a part of it. Please understand it. Understand it. That's also a very big concern for Pakistan. Why aren't we talking about these things? Why do we have to wait for the problem to be such an issue कि जिस पर हमें खास एक टॉपिक लिखना पड़ता है? Why can't we have a healthy society and focus on health care? Because prevention is better than cure, and awareness is much, much better than penalizing people. That is most important. So please, to everybody, whoever takes the message from the expert to people's mouth, I'm sure all of you all know, you're all very educated, but there are many people outside who are not, and they are our own people. We can tell them. We can tell them. I have learned that this can be an awareness campaign. I have learned that this can be an awareness campaign. There is कोई दिन हमें सिखाए बगैर नहीं गुजरता, और जो दिन हमें सिखाए बगैर गुजरे उस दिन का कोई फिर हमारे नजदीक कम ही फायदा होता है. So you need to learn a lesson every day, and this is a very good lesson. आउं जबरदस्त लेके सिंधी न्यूज़पेपर्स वारा है खुदारा ताणी लिखन था कयो त ब्लड ग्रुप माण्हुनि खे ख़बर हुजे त उन्हनि जो छा हूंदो आहे. This is most important. माण्हुनि खे इहा इंफॉर्मेशन नॉलेज हुजणु खपे. This is important. And once again, I pray that inshallah हम लोग समझ जाएंगे
Pakistan. Thank you very much for allowing me to speak with you. Thank you. मैडम शादी मलिक से गुजारिश करूंगा कि स्टेज के सामने जरा कुछ शीट्स हमें देनी है। एजीएम फार्मा से डॉक्टर अजीजुर रब साहब, एजीएम फार्मा डॉक्टर अजीजुर रब साहब, स्मिथ लाइन किचन के खुरम हकीम साहब हैं या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है तो आके अपनी शीट वसूल कर ले। नॉटिस फार्मा से शफीक अहमद साहब या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव आके अपनी शीट वसूल करे। मैं ऑलरेडी इस सेशन के स्पीकर्स हैं, गेस्ट हैं, उनसे भी दरखास्त करूंगा उनकी शीट भी जरा जल्दी से लें। मैं डॉक्टर जमशेद साहब से गुजारिश करूंगा कि अपनी शीट वसूल करें। डॉक्टर जमशेद साहब अपनी शीट शाजिया मरी साहिबा से वसूल करेंगे। जनाब डॉक्टर हारून मेमन साहब, हारून मेमन साहब, डॉक्टर सादिक सयाल साहब, डॉक्टर सादिक सयाल साहब अपनी शीट वसूल करेंगे। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, डॉक्टर मिसबाउल अजीज चले गए, उनकी शीट में डॉक्टर साकिब अंसारी से कहूंगा को वसूल करें। डॉक्टर मिसबाउल अजीज की शीट डॉक्टर साकिब अंसारी वसूल करें। डॉक्टर अमीर जोगीजई साहब, मैं डिस्ट्रिक्ट रिटायर्ड सैयद सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मैं सैदुल तमाम के लिए उमैर सना फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर साकिब अंसारी शाजिया मलिक साहब उनकी शीट वेट करेंगे। डॉक्टर साकिब अंसारी आज की चीफ गेस्ट शाजिया मलिक साहब। मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए डॉक्टर साकिब अंसारी से गुजारिश करूंगा कि वो माइक संभालें और लोगों की आमदन की शुक्रिया अदा करें। डॉक्टर साकिब अंसारी। मैं ये सिफारिश करूंगा डिपार्टमेंट में जिस तरह से थर्ड क्लास क्वालिटी की एक हमारी मेंबरशिप होती है उसमें 12 मेंबर्स